दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक में या आईओबी में कैसे हम लोग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म करें। इसका वीडियो मैंने पहले भी डाला है, लेकिन उसमें एसबीआई का या किसी भी पीएसबी का फॉर्म डालने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। तो आज मैं एक्सक्लूसिवली जो है केवल इंडियन ओवरसीज़ बैंक के लिए बनाऊँगा, जो कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक में अगर आप खाता खोलना चाहते हैं तो आप इसको देख के भर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म को हम देखेंगे तो इसमें ये जो ऊपर का भाग है आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऑफिस यूज़ के लिए है, इसको आप नहीं भरेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, मिस्टर या मिस जो भी है आप भर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप अपना नाम लिखिए। हाँ, दोस्तों इस फॉर्म में सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखने की कोशिश करिएगा, जैसे कि मैं भर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। जैसे आपका नाम मान लीजिए श्याम कुमार है, तो आप श्याम एक एक लेटर जो है, अक्षर जो है आप एक एक बॉक्स में लिखेंगे, सभी कैपिटल में लिखेंगे, और हर नाम के बाद आप एक ब्लॉक छोड़ के फिर दूसरा नाम लिखेंगे, श्याम कुमार। तो इस तरह से आप साफ साफ लिखेंगे तो पढ़ने में आसानी होती है। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। यहाँ पे जेंडर आपको बताना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आप जो भी डालिए। आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड पे, अगर शादी नहीं हुई तो अनमैरिड पे डालिए। इसके बाद आप अपने फादर और मदर का नेम लिखेंगे। यहाँ पे आप अपने फादर का नेम और मदर का नेम, और फिर एक स्लैश दे के अपने मदर का नेम। इसके बाद आपका डिपेंडेंट कितने हैं, अगर आपके बच्चे हैं, डिपेंडेंट का मतलब आपके ऊपर जो डिपेंड हैं, बच्चे हैं तो बीवी है, बच्चे एक बच्चा है और बीवी हैं तो दो लोग हो गए, या दो बच्चे हैं बीवी हैं तो तीन लोग हो गए। तो अगर कोई नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए शादी हुई है तो केवल वाइफ है, बच्चे नहीं हैं, तो एक डिपेंडेंट, या माँ बाप हैं वो भी अगर जॉब नहीं करते हैं, आप पे डिपेंडेंट हैं तो वो भी डाल सकते हैं आप, मदर फादर दो लोग आप पे डिपेंडेंट हैं। इसके बाद आप बताएंगे कि आप इलिटरेट हैं कि नहीं हैं। तो अगर आप इलिटरेट हैं तो यस पे टिक करेंगे। अगर आप अंगूठा लगाते हैं, इलिटरेट नहीं हैं, तो आप नो पे टिक करेंगे। अगर आप इलिटरेट हैं तो आप यस पे टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपका कोई मार्क है, कोई भी निशान है चेहरे पे, हाथ पे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। या तिल का निशान है तो मोल, मान लीजिए आपके गर्दन पे तिल का निशान है, मोल ऑन नेक। अगर आप माइनर हैं तो यहाँ पे गार्जियन का नाम आएगा, गार्जियन का नाम लिखेंगे। अगर आप 18 साल से कम है और ये खाता खुलवा रहे हैं तो यहाँ गार्जियन का नाम लिखेंगे आप, और उनका गार्जियन का रिलेशनशिप लिखेंगे, फादर है, मदर है या क्या है। इसके बाद आप यहाँ पर नेशनलिटी पे टिक करेंगे। अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया पे टिक करेंगे। अगर आप बाहर से पढ़ने आए हैं या घूमने आए हैं, आप टेम्प्रोरी खाता चाहते हैं, तो आप अदर टिक करके अपने कंट्री का नाम बताएंगे। ऑक्यूपेशन टाइप में आप क्या करते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, प्रोफेशनल हैं, सीए डॉक्टर हैं, तो आप या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटायर्ड, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, तो आप टिक करेंगे। कहीं भी आप एक जगह टिक करके बताएंगे कि आप क्या करते हैं। इसके बाद आपकी मंथली इनकम आप अपना डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपको महीने की 2000 रुपये पॉकेट खर्च मिलता है, आप 2000 रुपये डालिए। अदरवाइज़ आप अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप डाल सकते हैं। नेट वर्थ आप डाल सकते हैं, स्टूडेंट हैं तो मान लीजिए कि आप 50,000 डाल दीजिए। नेट वर्थ होता है कि क्या एक आपका वर्थ है इस समय, तो उस हिसाब से आप भर सकते हैं या इस कॉलम को आप छोड़ सकते हैं। फिर आप अगर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जिस पे भी आप टिक कर सकते हैं। कैटेगरी आपका क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उस पर आप टिक कर सकते हैं। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स अगर आप किसी तरह से दिव्यांग हैं तो आप यहाँ पे यस या नो टिक कर सकते हैं। यस है तो
यस पे टिक होगा, नहीं है तो नो। उसमें फिर आपको बताना होगा कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड हैं। इसके बाद आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना होगा आपको। आप बिलो एसएससी हैं, 10th हैं, 10th से कम पढ़े हैं, 10th तक पढ़े हैं या 12th तक पढ़े हैं या ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल हैं, किसी एक पे आप टिक करके इसकी जानकारी देंगे। फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन नेम, अगर मान लीजिए कि आप कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, जल विभाग में हैं, तो यहाँ पे आप जल विभाग लिखेंगे, क्या आपका डेजिग्नेशन है वो लिखेंगे। या प्रोफेशन है, सीए हैं, डॉक्टर हैं, या फिर बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस है आपका। मान लीजिए कि आपकी कपड़े की दुकान है तो क्लोथ्स आप इस तरह से यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद आप ये बताएंगे कि आप कहीं पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन या रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, आप जैसे एमपी एमएलए हैं या विधायक हैं या फिर आप किसी भी तरह से पॉलिटिक्स में हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, या रिलेटिव है तो यहाँ टिक करेंगे, नहीं है कुछ भी नहीं है इसमें से तो आप नन पे टिक करेंगे। इसके बाद आपका कंट्री ऑफ ज्यूरिडिक्शन पूछा है, रेसिडेंस, तो आप आईएन भरेंगे। यहाँ पे आईएन इंडिया का शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। फिर अपना प्लेस या सिटी ऑफ बर्थ आप लिखेंगे। मान लीजिए आप न्यू दिल्ली में पैदा हुए हैं तो आप न्यू दिल्ली लिख दीजिए यहाँ पे। और सिटीजनशिप, आप अगर भारतीय हैं तो भारतीय, इंडियन, नहीं तो आपका जहाँ का है सिटीजनशिप दूसरे देश का तो आप लिखेंगे। इसके बाद आपका पैन नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछ रहा है तो आप अपना यहाँ पे पैन नंबर भर देंगे। जो भी पैन नंबर आपका है आप यहाँ भरेंगे। इसके बाद ये कॉन्टैक्ट डिटेल बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मोबाइल नंबर, अगर आपके पास अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ईमेल आईडी आप कोई डाल दीजिए जो आप यूज़ करते हैं। इससे होगा क्या कि आपको सारे स्टेटमेंट आपके ईमेल आईडी पे आने लगेंगे। आप फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या दे रहे हैं, पासपोर्ट दे रहे हैं या वोटर कार्ड दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, आधार दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, नरेगा कार्ड है, और या तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आपका नाम और एड्रेस है तो आप दे रहे हैं तो इस पर आप टिक करेंगे। आधार कार्ड देना ज़रूरी है, आधार कार्ड के साथ आप एक कुछ और भी दे सकते हैं इनमें से। आप अगर मान लीजिए आधार दे रहे हैं तो डॉक्यूमेंट आई नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पे आधार नंबर लिख देंगे जो भी है आपका। और इशू डेट अगर आपको मालूम है तो आप लिख देंगे, और नहीं तो छोड़ देंगे इसको, इशू डेट को। एक्सपायरी डेट अगर मान लीजिए आप डीएल देते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट डीएल का देना पड़ेगा। एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखना होगा, या पासपोर्ट है तो आपको एक्सपायरी डेट लिखना होगा। फिर हम आते हैं दोस्तों दूसरे पेज पे जिसमें आपके एड्रेस के बारे में पूछा गया है। आप यहाँ पे अपने एड्रेस के बारे में बताएंगे, ये करंट एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस है या बाहर रहते हैं। फिर इसमें किस तरह का एड्रेस है, रेसिडेंशियल है या बिजनेस है। मान लीजिए आपका रेसिडेंशियल है, घर पे ही केवल रहते हैं तो आप रेसिडेंशियल करेंगे। बिजनेस में कुछ काम करते हैं वहाँ का एड्रेस है तो वहाँ, या रजिस्टर्ड ऑफिस है या अनस्पेसिफाइड, आप किसी भी टिक करके यहाँ पे अपना एड्रेस भर देंगे। पूरा एड्रेस भरेंगे दोस्तों जो आपके आधार कार्ड पे है, सिटी विलेज जो भी आपका सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट और पिन कोड के साथ। ये एकदम सही सही भरा होना चाहिए क्योंकि इसी पे आपका थैंक्स लेटर जाता है, एक बैंक की तरफ से लेटर भेजा जाता है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। अगर ये लेटर वापस आता है तो आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा। फिर से आपको बैंक से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि ये मुझे लेटर फिर से भेजा जाए जिससे आपका एड्रेस वेरीफाई हो सके और आपका खाता पुनः चालू हो सके। अगर आपके पास यहाँ रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं या रेंट पे रह रहे हैं तो आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, जो दूसरा एड्रेस होगा कि मुझे सारे लेटर्स और यहाँ पे प्राप्त हो जाएं, करस्पॉन्डेंस लेटर। अगर आप अपने प्रूफ के साथ यूटिलिटी बिल लगा रहे हैं
या प्रॉपर्टी या म्यूनसिपल टैक्स लगा रहे हैं या अपना पीपीओ नंबर जो पेंशनर का होता है, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल के डेट डाल के रख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, भर दीजिए। यहाँ पे आप डिक्लेरेशन देंगे, यहाँ पे आपका एक फ़ोटो लगेगा और यहाँ पे एक सिग्नेचर होगा। इसमें आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप 2-3 सिग्नेचर यहाँ पे ज़रूर करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिग्नेचर करते समय आपका थोड़ा सा फ्लो अलग हो जाता है। तो इसमें अगर आप सिंगल सिग्नेचर करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप एक जैसा सिग्नेचर हर बार नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। तो अगर आप यहाँ 2-3 सिग्नेचर करेंगे तो जब भी आप पैसे निकालने के लिए जाएंगे तो बैंक के ऑफिसर्स जो हैं सिग्नेचर को मिला के उसमें से समझ जाएंगे कि ये सिग्नेचर आपका ही है, थोड़ा फ्लो ऊपर नीचे हो रहा है, तो देख के आपको पेमेंट कर देंगे। और अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पे आप अपना अंगूठा लगाएंगे, इंक पैड आपको मिलेगा, इंक पैड में अंगूठा आपको लगा के निशान लगा के यहाँ पे लगाना है। आप प्लेस डालेंगे कहाँ पे ये फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए न्यू दिल्ली है तो आप न्यू दिल्ली लिख देंगे और यहाँ पे डेट डाल देंगे। इसके बाद आप इस भाग को छोड़ दीजिएगा, ये ऑफिस यूज़ के लिए है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये पूरा ऑफिस यूज़ के लिए है, ये पार्ट आपको पूरा छोड़ देना है। फिर हम तीसरे पेज पे आएंगे दोस्तों। इस तीसरे पेज पे देखते हैं, यहाँ पे आप ये पहला पार्ट जो है, ये पूरा पहला पार्ट आप छोड़ दीजिएगा, ये ऑफिस यूज़ के लिए। जब आपका खाता खुल जाएगा तो यहाँ अकाउंट नंबर और ये सब बैंक में ऑफिसर्स डालेंगे। इसके बाद आप किस तरह का खाता खुलवाना चाहते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं जो कि आपका कुछ उसमें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा तो आप यहाँ टिक करिए। जीरो बैलेंस खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ टिक कर सकते हैं BSBDA। करेंट अकाउंट के लिए यहाँ पे टिक कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट के लिए आप जिस तरह का खाता खुलवाना चाहते हैं उस तरह आप यहाँ पे इस बॉक्स में टिक कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म जो जनरली है ये सेविंग बैंक और जीरो बैलेंस के लिए ही है, तो आप इन दोनों में से कोई एक ही टिक करिएगा। अगर आप जीरो बैलेंस पे खोलना चाहते हैं तो BSBDA, और अगर आप नॉर्मल खाता खोलना चाहते हैं तो सेविंग बैंक अकाउंट। मोड ऑफ ऑपरेशन में अगर आप खुद से चलाना चाहते हैं खाता, आप खुद आप अकेले ही अपना ही खाता खोल रहे हैं तो आप हमेशा सेल पर टिक करेंगे। अगर आप दो लोग जॉइंट खाता खोल रहे हैं तो आइदर और सर्वाइवर पे करेंगे। मैं दोस्तों भी आपको बताऊंगा कि जॉइंट खाता अगर आप खोलना चाहते हैं तो कैसे खुलेगा। इसमें कई ढेर सारे ऑपरेशन के तरीके हैं, फॉर्मर और सर्वाइवर, एनी ऑन और सर्वाइवर, जॉइंटली ऑपरेटेड। मान लीजिए अगर आप दो लोग खाता खुलवाते हैं तो आइदर और सर्वाइवर अगर आप टिक करते हैं तो इसमें पता चलेगा कि आप दोनों में से कोई एक ही खाते को ऑपरेट कर सकते हैं, और जॉइंटली ऑपरेटेड करते हैं तो दोनों के ही सिग्नेचर से ही पैसा निकाल सकते हैं। आइदर सर्वाइवर में कोई एक भी सिग्नेचर करके पैसा निकाल सकता है। इसके बाद आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, अगर ATM कार्ड चाहिए तो यस कर दीजिए, चेकबुक चाहिए तो यस कर दीजिए, SMS अलर्ट चाहिए तो यस, फ़ोन बैंकिंग सर्विसेज, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक रिक्वायर्ड, ये सब आप यस करेंगे। और जो भी आपको समझ में नहीं आता आप छोड़ दीजिए, ये आपसे बैंक ऑफिसर्स पूछ के इसको भर देंगे। यहाँ पे आप फिक्स डिपॉज़िट भी खोल सकते हैं, यहाँ पे आप टिक करके अपना अमाउंट्स कितना है तो उसके हिसाब से फिगर एंड वर्ड्स में आप भर दीजिए। तो ये ढेर सारे और से ऑप्शन हैं, इसको आप बाद में भी खोल सकते हैं। अभी हम केवल खाता खोलने पे ही फोकस करेंगे, इसलिए इस पार्ट को अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है जहाँ पे आके आप अपना नॉमिनेशन करते हैं। ये नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है, नॉमिनेशन ज़रूर करिए। भगवान न करे आपको कुछ हुआ और आप नहीं रहें तो आपने जिसका भी नॉमिनेशन किया है उसका आपको पैसा जो है उस नॉमिनी को मिल जाएगा। मान लीजिए आपने इनके नाम पे नॉमिनेशन किया है, यहाँ पे रिलेशनशिप ज़रूर डालिए, रिलेशनशिप कितने ईयर्स के हैं तो आप इसको डालिए। ये डालने के बाद आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे, और अगर आपको नॉमिनेशन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे करेंगे आई वी डू नॉट
नॉमिनेट द एनी पर्सन और अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है नॉमिनेशन ज़रूर करिए। बिना नॉमिनेशन के आप कोई भी फॉर्म, चाहे सेविंग हो, चाहे डिपॉज़िट हो, चाहे रिकरिंग डिपॉज़िट हो, आप नॉमिनेशन सभी में करिए। इससे जो आपके नॉमिनी हैं या आपके घर वाले, उनको बहुत ही आराम से पैसा मिल जाता है विदाउट एनी लीगल प्रॉब्लम के। फिर आप यहाँ पे अपना प्लेस लिखिए, आप जहाँ पे हैं फॉर्म भर रहे हैं, डेट डालिए और यहाँ पे अपना साइन कर दीजिए। डिक्लेरेशन है ये, कुछ रूल्स एंड कंडीशन है बैंक के, आप उनको कंप्लाई कर रहे हैं, आप साइन कर दीजिए यहाँ पे प्लेस डेट डाल के। और इस पार्ट को जो है आप छोड़ दीजिए, ये ऑफिस यूज़ के लिए है। इसके बाद आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को ज़रूर पढ़ लीजिए एक बार, ढेर सारे हैं, आराम से पढ़िए इसको। पढ़ने के बाद इस पार्ट को भी आप जो है छोड़ दीजिए, ये ऑफिस यूज़ के लिए है। और अब आपको दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपको सिग्नेचर कहाँ कहाँ करना है। पहला आप सिग्नेचर यहाँ करेंगे फर्स्ट पेज पे, सेकंड सिग्नेचर आप यहाँ पे जैसा मैंने बताया था आप करेंगे। फिर थर्ड सिग्नेचर आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आप सिग्नेचर थर्ड करेंगे सबसे नीचे पेज के लास्ट में। फिर आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और आखिरी में, आखिरी पेज पे लास्ट में, मतलब आखिरी पेज में आप यहाँ पे लास्ट में। कहने का मतलब है कि दोस्तों कि आपको हर पेज पे साइन करना है। तो इस तरह से आप इजीली जो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं। और अगर आपको जॉइंट अकाउंट खोलना है तो इसी तरह का फॉर्म जो है आपको एक सिंगल पेज का फॉर्म जो है इस तरह का एक आपको बैंक प्रोवाइड कराएगा, जिसमें आपने जैसे पहला और दूसरा पेज भरा है वैसे ही सेम आप पहला और दूसरा पेज भरेंगे, अपना नाम, डिटेल्स और एड्रेस डाल के इसको यहाँ पे साइन करके आप जमा कर देंगे। तो इस तरह से जो है आपका दोनों का जॉइंट अकाउंट ईज़िली खुल जाएगा और ये आपको पासबुक मिल जाएगा इसका। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं और आपको फॉर्म्स और सब कुछ बैंक के बारे में बताता रहूँ, नॉलेज देता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।